बहुत पुरानी बात है। एक बढ़ई था, वह बहुत गरीब था। दिन भर मेहनत करने के बाद भी वह अपने बच्चों को 2 समय का भरपेट खाना नहीं दे पाता था। एक दिन वह किसी शहर जा रहा था। रास्ते में उसे भूख लगी तो वह एक पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाने लगा। उस पेड़ पर 2 भूत रहते थे। वे दोनों आपस में बातें कर रहे थे। उनकी बातें सुनकर बढ़ई ने सोचा, इनमें से यदि एक भी मेरे बस में हो जाए तो मेरी सारी गरीबी दूर हो जाए। अब वह भूतों को बस में करने की तरकीब सोचने लगा। वह शहर में जा रहे किसी ऐसे आदमी को ढूंढने चल पड़ा जो उसे भूत को बस में करने का तरीका बता दे। रास्ते में एक वन पड़ता था। वहाँ उसने शिला पर ध्यानमग्न बैठे एक महात्मा को देखा। वह उनके पास गया और महात्मा से अपनी इच्छा कही। महात्मा ने पूछा, तुम भूत को बस में क्यों करना चाहते हो? बढ़ई ने कहा, महात्मन, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। दिन भर मेहनत करके भी अपने परिवार का पेट नहीं पाल पाता। मैंने सुना है कि भूत मनचाहे वस्तु दे देते हैं। महात्मा बोले, देखो, तुम इस झमेले में मत पड़ो कि मुसीबत में फंस जाओगे तो बड़ी परेशानी होगी। अपने घर जाओ और मेहनत से काम करो। किंतु बढ़ई नहीं माना। अब महात्मा जी ने कहा, ठीक है, नहीं मानते तो मैं तुम्हें भूत को बस में करने का तरकीब बता देता हूँ। लो यह मंत्र, इसका जाप करने से भूत तुम्हारे बस में हो जाएगा। तुम उससे जो कुछ भी कहोगे वही करेगा। परंतु एक बात ध्यान रखना, उस भूत को लगातार काम में लगाए रखना, नहीं तो वह तुम्हें मार डालेगा। महात्मन, आप भी कैसी बातें करते हैं? इस संसार में कामों की कमी है क्या? मैं उसे इतने काम दे दूंगा कि वह दिन भर में उसे खत्म ही नहीं कर पाएगा। यह कहकर बढ़ई वहाँ से खुशी खुशी चल दिया। इसके बाद वह उसी वृक्ष के नीचे आया जहाँ वह महात्मन द्वारा बताए गए जप करने लगा। कुछ समय तक जप करने के बाद अचानक बड़ी जोर की गर्जना हुई। एक विकराल भूत बढ़ई के सामने प्रकट हुआ। उसके दांत बहुत लंबे थे तथा माथे पर 2 बड़े बड़े सींग भी थे। उसे देखकर बढ़ई डर गया। भूत बोला, डरने की कोई बात नहीं है। तुम मंत्र का जप करके मुझे याद किया, अतः मैं आ गया हूँ। अब मुझे लगातार काम चाहिए। अगर तुम मुझे काम नहीं दे सके तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। बढ़ई भूत की धमकी से हड़बड़ा गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह भूत को सबसे पहले क्या काम दे। तभी भूत बोला, मुझे जल्दी काम दो, मैं इतनी देर खाली नहीं रह सकता। बढ़ई ने कहा, चलो, तुम सबसे पहले मेरे लिए एक सुंदर सा महल बनाओ। यह कहकर बढ़ई सोचने लगा कि महल बनाने में ही इसको काफ़ी समय लग जाएगा। तब तक मैं इसके लिए कोई दूसरा काम ढूंढ लूँगा। बढ़ई अभी यह सोच ही रहा था कि भूत ने एक विशाल महल बना दिया। महल देखकर बढ़ई हैरान रह गया। भूत उससे बोला, लो, महल तैयार है, अब दूसरा काम बताओ। मेरे लिए बहुत सा धन लेकर आओ। बढ़ई ने अगला काम बताते हुए कहा। यह सुनकर भूत गायब हो गया और थोड़ी देर बाद एक गठरी लेकर आया। उस बढ़ई के ध्यान को ढेर लगाते हुए कहा, यह लो धन, अब बताओ क्या करना है। भूत के काम करने की गति को देखकर बढ़ई परेशान हो गया।
उसने कुछ सोचकर कहा, यह सारा जंगल काट दो और यहाँ एक सुंदर महल नगर बसा दो। देखते ही देखते जंगल का कहीं नामो निशान न रहा। वहाँ सुंदर सुंदर मकान, दुकानें, बाजार आदि सभी कुछ बन गया था। यह सब देखकर बढ़ई बहुत घबराया। उसने भूत से कहा, जाओ मेरे बीवी बच्चों को इस महल में ले आओ और हाँ, उनके लिए नौकर चाकर, हाथी घोड़े आदि का भी इंतजाम कर दो। अगले ही पल बढ़ई की बीवी बच्चे उसके सामने थे। महल में नौकर जाकर घूम ही रहे थे। वहीं हाथी घोड़े भी खड़े थे। यह सब देखकर करने के बाद भूत क्रोध में आंखें तरेर बोला, जल्दी कुछ और काम दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। जब बढ़ई की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, वह मन ही मन भगवान को याद करने लगा। तभी उसकी नज़र सामने से आते अपने कुत्ते पर पड़ी। उसे देखते ही बढ़ई के दिमाग में विचार आया। उसने भूत से कहा, यह मेरा प्यारा कुत्ता है, लेकिन मुझे इसकी मुड़ी हुई पूंछ पसंद नहीं। तुम इसे सीधी कर दो। भूत ने सोचा कि कैसा मूर्ख आदमी है, इतना साधारण काम दे रहा है। उसने झट से कुत्ते को पकड़ा और उसकी पूंछ सीधी करने लगा। जैसे ही वह खींचकर कुत्ते की पूंछ सीधी करके छोड़ता, पूंछ फिर पहले की ही तरह टेढ़ी हो जाती। घंटों बीत गए, परंतु भूत कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं कर सका। वह हार मानना नहीं चाहता था। वह लगातार कई दिन तक पूंछ सीधी करने में लगा रहा, मगर पूंछ थी कि सीधी होने का नाम ही नहीं लेती थी। अंत में वह हारकर बढ़ई से बोला, मेरे भाई, मैंने हार मान ली। मैं बहुत थक गया हूँ, अब तुम मुझे छोड़ दो। मैंने अब तक जो कुछ तुम्हें दिया वह सब अपने पास रखो और सुख चैन से रहो। यह सुनकर बढ़ई बहुत खुश हुआ। उसने अपनी बुद्धि से जीवन के सभी सुख साधन जुटा लिए थे और भूत की मुसीबत से भी छुटकारा पा लिया था। इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए संघर्ष करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।